हमारी दादरी की रैंकिंग जो 18वें स्थान पे आ गई है हरियाणा में, उसी मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही है। तो इसका मुख्य कारण है जी जो सीधा सीधा नगर परिषद का काम है ये सफाई का। तो मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी में छोड़नी पड़ सकती है। ताकि क्यों छोड़नी पड़ सकती है? क्योंकि ये चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर से नीचे तक ले जाने का काम कर रहा है और नरेंद्र मोदी का नाम बदनाम करने का काम कर रहा है। अगर मेरे आरोप झूठे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो फिर मेरे पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाते? आप मुकदमा दर्ज करवाओ मेरे पे, मैं उनका प्रमाण दूंगा। मैं एक तथ्य आधार के ऊपर कह रहा हूं भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। पत्रकार महोदय, आपने आज सारा अखबार पढ़े होंगे सभी। आपने देखा होगा रैंकिंग जो स्वच्छता अभियान की रैंकिंग पिछले काफ़ी सालों से भारत सरकार, हरियाणा सरकार पूरे देश में होने लग रही है। उसमें हमारी रैंकिंग 1853वें नंबर पे आई है पूरे देश में, और हरियाणा में 18 नंबर पे आई है। तो स्वच्छता अभियान की जो रैंकिंग है 2021 में हम 1 नंबर पे थे, आज हरियाणा में 18 नंबर पे हैं। ये रैंकिंग गिरने का मुख्य कारण क्या है, उस विषय में आज ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं सीधा कहना चाहूँगा जी, हम सब पार्षद हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम अंदर तक गहराई तक जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। जब से इस प्राइवेट कंपनी को सफाई का ठेका दिया गया है, तब से हमारे वार्डों की सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हमारी नगरीय परिषद के सारे संसाधन चेयरमैन ने इस प्राइवेट कंपनी को दे दिए हैं। यहाँ हमारे नालियों में से जो अडंगा कूड़ा निकाला जाता है उसको उठाने के लिए ट्रैक्टर नहीं है, ट्रेली नहीं है। जब हम अधिकारियों के पास फोन करते तो कहा जाता है केवल एक है हमारे पास और सभी एजेंसी ले गई है। 15-15 दिन वो सड़कों पर पड़ा रहता है कूड़ा। तो रैंकिंग में तो लास्ट ही आएंगे, रैंकिंग में आगे कैसे जाएंगे जब कूड़ा गलियों में पड़ा रहेगा। नमस्कार जी, मैं अजय सांगवान, पार्षद वार्ड नंबर 19 चरखी दादरी। तो अभी इसी बात के ऊपर चर्चा हो रही थी कि जो हमारी दादरी की रैंकिंग जो 18वें स्थान पे आ गई है हरियाणा में, उसी मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही है। तो इसका मुख्य कारण है जी जो सीधा नगर परिषद का काम है ये सफाई का। तो नगर परिषद की कहीं ना कहीं कमी है, जो कि सफाई का टेंडर हुआ है, कूड़ा उठाना नहीं हो पा रहा है, वार्डों में सफाई कर्मचारी नहीं है। 4-5 हज़ार की जो जनसंख्या है उसमें 4 सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 1 या 2 एब्सेंट रहते हैं, बाकी आते नहीं हैं। तो इसके डॉक्यूमेंट में देखते हैं तो 6 कर्मचारी चढ़ा रखे हैं हमारे वार्ड में, कर्मचारी मिले 4, उनमें से 1 आधा एब्सेंट है, तो सफाई कहाँ से होगी? फिर जो नालियों की गाद निकलती है वो उठाने के लिए साधन नहीं है, वो उन्हीं कर्मचारियों से वो गाद उठवानी पड़ती है। तो उसमें कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था जो है ख़राब होती है। अब पहले भी वार्ड में 6 कर्मचारी थे, लेकिन अब नहीं है। और बाकी शहर में आप देख लो, हर जगह बुरा हाल है। तो सफाई व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं बहुत ख़राब हो चुकी है दादरी की। भाई सुधीर स्वामी ने, भाई अजय सांगवान ने बताया कि जो स्वच्छता अभियान की जो रैंकिंग आई है उसमें हमारा 18वां 22 जिलों में से 18वां स्थान है। ये हमारी उपलब्धि है हमारे चेयरमैन साहब की, जो जनता के बीच में जा कर के कहते हैं कि भाई मैं धरातल पे काम कर रहा हूँ दादरी के विकास के लिए। तो ये इसका स्पष्ट उदाहरण है जी। कल 18वें पर पूरे हिंदुस्तान में तो हमारी 1853 है। तो ये इससे शर्मनाक दादरी के लिए कोई बात नहीं हो सकती। तो इसका एक मुख्य कारण तो सभी पार्षद यही है कि जो ठेका प्रणाली जो हमने यहाँ पर टेंडर बड़े लोक लुभावने वादे से इस चेयरमैन ने किए थे, उसमें हमको ये बताया गया था कि भाई एजेंसी को हम अगर टेंडर दे देते हैं तो वो कूड़ा उठा लेंगे, हमारे कर्मचारियों की बढ़ोतरी हो जाएगी वार्डों में। और झूठे सपने दिखा करके इस चेयरमैन ने वो टेंडर पास करवा लिया धोखे से। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये टेंडर जब से दिया उसके बाद इस टेंडर ने, इस ठेकेदार ने इसकी मिली भगत से अपना कमीशन तय हो गया, सारी बातें सेट होकर के कूड़ा उठाने में भारी घपला होना शुरू कर दिया। हमारे गलियों में सफाई व्यवस्था बिल्कुल, आप ये कह सकते हो कोई गाद उठाई नहीं जाती, कोई संसाधन हमारे पास नहीं। मैंने माननीय डीएमसी साहब को भी बताया था कि जब तक ये कूड़ा उठाने का टेंडर है दादरी में, तब तक इस दादरी का सफाई अभियान में, स्वच्छता में बिल्कुल हम निम्न स्तर के ऊपर चले गए। मुख्य कारण यही है भ्रष्टाचार का, सबसे बड़ा संसाधनों की कमी। हमारे पास कोई भी संसाधन आज के दिन नहीं है। उदाहरण के तौर के ऊपर अगर हम सीवर की गाद निकलवाते हैं, नालियों की गाद निकलवाते हैं, तो वो 7-8 दिन गलियों में पड़ी रहती है, कोई हमें ऑटो नहीं मिलती,
कोई हमें ट्रैक्टर नहीं, हम पूछते हैं तो भैया ठेकेदार को संसाधन दे दिए, नगर परिषद ने डोबर कर दिया। यहाँ भ्रष्टाचार का एक अड्डा है ये। और दूसरी बात ये है कि मैंने माननीय मंत्री जी आए थे, उनके सामने प्रमुखता से कूड़ा उठान की मांग रखी थी। गुरवंश सिंह जो मीटिंग थी उसमें अनूप धानक जी आए थे। मैंने उनको ये कहा था जी आप इनकी जांच करवा लो, उसका वजन कितना उठता है, पहले हमारा कितना वजन उठता था और अब कितना वजन उठ रहा है, और 2350 के हिसाब से ही टेंडर क्यों 1200-1300 रुपये नगर परिषदों में है। तो इसका सीधा स्पष्ट यही है कि उन्होंने जांच के आदेश दिए, मेरे को संतुष्ट कर दिया। अगर जी ऐसी कुछ बात नहीं है, अगर संतुष्ट अगर मेरे को कर दिया तो मेरे को कोई भाई आपने वजन करवाया, आपने जा करके मौके को मुआयना कराया, तो ये सिर्फ लिपा पोती की जा रही है। और मैं तो दुर्भाग्य समझता हूँ दादरी की, जहाँ एक जिला है दादरी, कौन जिला कह सकता है दादरी को? आज दादरी की हालत देखो आप। मैं तो बड़ा अचंभित हूँ इस चीज़ को। चेयरमैन बड़ी बड़ी बैठ करके इंटरव्यू देता है कि मैं दादरी का विकास कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज तक किसी वार्ड में 5 लाख रुपए के काम नहीं हुए। नगर पालिका थी उस टाइम हमने इतने काम करवा लिए थे, लेकिन अब कोई नगर परिषद बनने के बाद भी कोई बात नहीं होती। वीरेंद्र जी आप पहले पार्षद थे पिछली योजना में, अब पार्षद प्रतिनिधि हो, तो उस दौरान और इस दौरान क्या अंतर लग रहा है आपको, कि क्या कारण हो सकते हैं जो अब आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? इससे पिछले जो चेयरमैन थे उसके कार्यकाल में हमने बहुत लाइटें लगवाई, बहुत विकास के काम हुए। अब आपको हैरानी होगी, हम एक लाइट नहीं लगवा सकते हैं, हम कोई भी कुछ भी काम ही नहीं करवा सकते, है ही नहीं, ग्रांट कोई पैसा ही नहीं लगा रहा। अब इसमें इतना फर्क हो गया। इस 1.5 साल में हमारे वार्डों में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं। ये खोखले झूठे दावे कर रहे हैं चेयरमैन आके, मैंने इतने विकास के कार्य करे, धरातल पे कुछ नहीं करवा रहे हैं। पिछली योजना में तो कूड़ा उठान का ठेका भी नहीं था। नहीं, हमारा कूड़ा उठाया जाता था, हमको संसाधन मिलते, हम ट्रैक्टर मांगते, ऑटो मांगते, सब कुछ मिलता था। और हमारी रैंक 2020 में उत्तर भारत में 1 नंबर के ऊपर थी, नॉर्थ इंडिया में 1 नंबर के ऊपर थी। और इससे पिछले साल भी जब ये नगर परिषद का चेयरमैन बन के आए ना, 5वें नंबर पे थी हरियाणा में। मैं बिल्कुल आपको उसके आधार के ऊपर बोल रहा हूँ, तथ्यों के आधार के ऊपर। ये एकदम 1853 रैंक कैसे आ गई? ये एक नाकामी है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे भाई। वीरेंद्र जी, जहाँ पर नंबर 1 आया है रोहतक, वहां पर भी कूड़ा उठान का ठेका दिया हुआ है, तो कहाँ इसमें यहाँ चेयरमैन की या जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी कमी मानी जाएगी? देखिए, ई टेंडरिंग के थ्रू ये टेंडर हुआ। एक तरफ तो हो रहा है 1350 रुपये, और यहाँ दादरी नगर परिषद में ऐसी कौन सा भाई, आपने संसाधन भी ले लिए और आपने 2350 रुपये पर टन के हिसाब से कर दिया। तो 2350 टन दादरी में क्यों? अगर आपको करना है तो रोहतक की देख लो, टोहाना की देख लो, असंध की देख लो, कहीं को आपके देख लो। यहाँ कम रेट नहीं, यहाँ ज़्यादा। यहाँ सिर्फ एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। और आप 2 ही काम करवा लो, या तो ठेकेदार से पैसा ले लो कमीशन के तौर के ऊपर, या फिर सफाई करवा लो। उसके संसाधन में तेल गलेगा तो फिर सफाई करेगा, फिर या फिर मोटा कमीशन आप ले लो। उसमें तो एक ही काम हो सकता है, दादरी की सफाई करवा लो। रैंकिंग में अगर आपने 1 नंबर के ऊपर लेनी है तो उसकी सफाई करवाओ, या फिर अपनी जेब भरो, मोटा रुपया डालो, डकारो। 2 ही काम होगा। एक मंत्री के सामने भी आपने अपनी बात रखी, यहाँ तक कि डीएमसी के सामने भी अपनी बात रखी, फिर भी आपको अपनी आवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक पहुंचाना, कौन सुन रहा है? क्या कारण है? कौन सुन रहा है जी हमारी आवाज? कौन सुन रहा है? जनता के बीच में पहला दिन का एक मुद्दा उठावा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार है कूड़ा उठान में, क्या जांच हुई इस चीज की? और मैं ये कह रहा हूँ, दादरी का क्षेत्रफल बढ़ गया 2000 टन, यानी कि एक दिन में 45 से 50 टन, 1500 टन कूड़ा हो गया। वो तो क्या आप डालते हो प्रतिदिन? कागज, सूखा कूड़ा, और उन कूड़े को जाकर के हम डालते हैं पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट का भी कूड़ा ठेकेदार नहीं उठा रहा है। उसका आप वजन तो देख लो, 1 महीने का पत्रकार बंधु। मैं ये कह रहा हूं, लिप्पा पोती क्यों कर रहा है प्रशासन है? अरे प्रशासन ये बताओ ना, कूड़ा उठान से पहले कितना कूड़ा उठान होता था टेंडर, और टेंडर देने के बाद कितना हमने उस कूड़े का वजन बढ़ा दिया। सीधा भ्रष्टाचार का आपको यही पता चल रहा है। कमेटी गठित कर दो आप, 5 आदमियों की प्रशासन की, प्रतिदिन कितनी ऑटो वार्ड से भर के जाती हैं, कितने ट्रैक्टर पॉइंट के ऊपर जाते हैं, और फिर कूड़ा तो जू का तो शहर में पड़ा है और बिल वहां बन रहे हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा भ्रष्टाचार का? आपके सामने है। मीटिंग के अंदर नए डीएमसी साहब ने भी आपको आश्वासन दिया था कि कमेटी बनाकर इस बारे में जांच करवाई जाएगी, क्या
लगता है होगी जांच? अब तक तो कोई डीएमसी साहब ने मेरे को तो संज्ञान में आया नहीं कि भाई किसी डीएमसी साहब ने कोई कमेटी गठित करी है, कुछ करी है, लेकिन अगर करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। अब तक तो हमें कोई इस प्रकार की नज़र बात आ नहीं रही है। डीएमसी साहब ने हमारे आए, ईमानदार आदमी है, मैं तो उस दिन भी कहता, आज भी कहता हूँ, बड़ी आदमी है, उसकी अगुवाई में, उसके नेतृत्व में कोई टीम गठित कर दो, निष्पक्ष जांच करा दो, भ्रष्टाचार आपका सामने आ जाएगा। तो जब रैंक इतनी बड़ी रैंक आ गई है तो उस बारे में क्या डीएमसी से कोई मीटिंग हो पाई आपकी? नहीं, डीएमसी साहब से मिलेंगे का, उसकी मीटिंग में उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई मैं पहले बुधवार को और अंतिम बुधवार को 2 मीटिंग लूंगा, उसमें जोर शोर से। उसकी मीटिंग नहीं बुला रहा, 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गया, क्यों नहीं बुला रहा? उसकी मीटिंग बुला, तेरे को तनी वो समझता अभियान सारी चीज को हम प्रश्न वहां पर उठाएंगे, हमारे पार्षद उन प्रश्नों का उत्तर दे, लेकिन किस मुंह से दे? के तो अपनी जेब गर्म कर लो, के प्रश्न का उत्तर दे लो, भाई ने क्या है? आप हर बार भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर आते हो, मीटिंग हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह बोलते हो कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार है और आपके पास पुख्ता सबूत है तो क्यों ना निकाय मंत्री या सीएम साहब को आपने कुछ लिखित दिया? देखो, हर एक चीज की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले सीढ़ी होती है अपने अधिकारी को। हमने भ्रष्टाचार के ऊपर कूड़े उठान को प्रियो साहब को ज्ञापन दे रखा है। डीएमसी साहब को, जो महिला डीएमसी थी हमारी भिवानी से आती थी, उसको आपके माध्यम से हमने आंदोलन कराया, उसको हमने ज्ञापन दिया। अब तीसरा है ग्रीवेंस सिंह, हमारी कष्ट निवारण की समिति की बैठक, लिखितम रूप में मैंने प्रमाणित सहित उनको, माननीय अनूप धानक जी आए, उनको मैंने लिखितम दिया। आपके समाचार पत्रों से भी आपने छापा, अगर मैंने अपनी मांग उठाई। मैंने उनके सामने ये मांग रखी थी कि भाई 2 प्रमुख भ्रष्टाचार के हैं, एक तो कूड़ा उठान में हमारा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप इसकी जांच करवा लो। एक प्रॉपर्टी आइडिया है, वो दूसरों के नाम कर करके प्लाट बेचे जा रहे हैं, आप इनकी जांच करवा लो। मैंने माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से भी कई बार अवगत करा चुका हूँ। मैं कोई भ्रष्टाचार के ऊपर ऐसे ही मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण थे, मैंने प्रमाण अधिकारी को दे दिए और अधिकारी ने उनको डीसी साहब को दे दिए। अब आप इनकी जांच करो। अगर मेरे आरोप झूठे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो फिर मेरे पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाते? आप मुकदमा दर्ज करवाओ मेरे पे, मैं उनका प्रमाण दूंगा। मैं एक तथ्य आधार के ऊपर कह रहा हूं भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। किसी अधिकारी की आज तक आवाज पट्टी है? किसी अधिकारी ने कहा अगर भैया वीरेंद्र भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा रहे हैं? अगर है सच्चाई तो फिर प्रमाण ला करके मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करो, मैं चैलेंज करता हूं। वो फिर मेरे को प्रमाणित करके दिखाओ, लेकिन कहां से करें? वजन तक नहीं होता, कूड़े उठान में भारी घपला है, प्रॉपर्टी आइडिया की दिन रोज समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है जनता को, आज उसकी प्लाट बेच दिया, आज उसके खा गए। ये क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे करेंगे? मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताता हूं, इस दादरी नगर परिषद को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इस चेयरमैन ने। सभी प्रमुख मुद्दे, भ्रष्टाचार की बातें सभी हमारे सीनियर साथियों ने बता दी, जो पिछले कार्यकाल में भी रहे थे और अब भी हैं। और मैं तो यही सिर्फ 2 बातें ही आप लोगों के संज्ञान में कम समय लेते हुए कहना चाहूँगा, क्योंकि हम बार बार भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं इसके ऊपर और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, वो हमारे वीरेंद्र जी ने आपको बता दिया है। और रही बात हमारे चेयरमैन साहब, हमको ये आरोप लगाते कहते हैं कि राजनीति स्टंट कर रहे हैं। क्या प्रदेश सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने जो सालाना सर्वे होती है उसके अंदर 1863वां नंबर आना, ये भी हमारा स्टंट है? क्या हमारी पहुंच ऊपर तक है? एक समय वो था जब दादरी नंबर 1 कहलाती थी, आज वो है जब कूड़े के ढेर और बासिली बदो वाली दादरी कहलाई जा रही है। हमारा दुर्भाग्य है हम युवा पार्षदों का कि हम ऐसे निकम्मे नाकारा चेयरमैन के साथ काम करने का मौका हमें मिला है। और ऐसे स्थिति चलती रही तो मुझे शायद ये भारतीय जनता पार्टी के में अभी आया है, बीजेपी का उम्मीदवार बन के बीजेपी का चेयरमैन बना, और मैं बीजेपी का 2010 से कार्यकर्ता हूँ, और ऐसी ही परिस्थितियाँ रही तो मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी में छोड़नी पड़ सकती है। ताकि क्यों छोड़नी पड़ सकती है? क्योंकि ये चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर से नीचे तक ले जाने का काम कर रहा है और नरेंद्र मोदी का नाम बदनाम करने का काम कर रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए बताने के लिए ये भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गिरी क्यों ना, ये जो हमारी रैंकिंग है नगर परिषद की सफाई के मामले में गिरी क्यों? ये सिर्फ मैं तो छोटी ही बात बताऊंगा, ये सारा मतलब इसका जो हमारे जो चेयरमैन है बख्शीराम सैनी, ये इसकी देन है।
ये एक तो भेदभाव से काम करता रहा, एक ये न सफाई कर्मचारी भेजना वार्डों में, न और कुछ करना, न वहाँ से कोई सफाई होनी, झूठी हाजिरी। अच्छा, एक मैंने पिछली जो मीटिंग थी उसमें भी आवाज़ उठाई थी कि हमारे जैसे वार्ड हैं, वार्ड में 9 कर्मचारी की मेरे पास लिस्ट जाती है, अभी आपके वार्ड में 9 कर्मचारी जाते हैं, जिसमें से मेरे पास पूछते 3-4 हैं, और जिसमें से 2 कर्मचारी तो एक कर्मचारी तो ऐसा है जो आज तक नगर परिषद में है ही नहीं। तो मैंने उस दिन डीएमसी साहब भी ये मुद्दा उठाया था, भाई इसकी जांच कराई जाए, जो कर्मचारी नगर परिषद में नहीं है और उसके नाम या रजिस्टर में चला के ये अपनी जेब क्यों भर रहा है और कितने दिन से भर रहे हैं, ये गोरख धंधा कितने दिन से चल रहा है, इन सभी की जांच होनी चाहिए कि भी जो नकली जो कर्मचारियों की हाजिरी लग रही है वो कितने आदमी हैं। और इसीलिए हो रहा है कि क्या ये नगर परिषद सीएम के आदेश से भी ऊपर होगी। जी, रेड लगने के अगले दिन 8 कर्मचारी हमारे वार्डों में पहुंच जाते हैं, 2 दिन हमारे वार्डों में गए हैं और अब फिर वापस वो कोठियों पे चले गए। सबसे मेन कारण ये है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो कोठियों पे भेजे जाते हैं, ना कि वार्डों में। जरूरत है वार्डों में जो गंदगी पड़ी है वहाँ पूरे आदमी वार्डों में दो, फिर ये हमारी रैंकिंग ऊपर उठेगी। और ये सारा काम इसलिए हो रहा है कि ये चेयरमैन है, ये बिल्कुल डम्मी कैंडिडेट, मतलब ये बता दो अगर ये बनाया है, ये आज जनता जो दादरी की है वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगी। भाई कैसा हमने चेयरमैन चुन दिया जो कि इतना गंदगी के ढेर हमारे दादरी में लग गए हैं।